प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है शमूएल के पहला पुस्तक उसका 30 अध्याय 6 वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन में कई सारे परेशानी आई, मुसीबतें आई, लेकिन उस सारा परेशानी को दाऊद ने पार करके निकला। कैसे? वह यहोवा पर भरोसा रखा, यहोवा को स्मरण करता रहा, यहोवा उनके साथ था, उस विषय को वह जाना था, यहोवा को सोचता था, यहोवा को अपने दिमाग में रखता था, अपने हृदय में रखता था। जो भी परेशानी आती थी यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधता था। मेरे प्रियो, यहाँ पर उनके सिचुएशन ऐसा था कि सिकलग नामक जगह पर रहते थे। उस जगह को अमालेकियों ने जला दिए थे जब दाऊद और उनके संगी वहाँ पर नहीं था। अमालेकियों ने उस सारे जगह को जला दिए थे। सारा लूट, सारा धन संपत्ति को वहाँ से लूट कर लेकर चले गए थे। उतना ही नहीं, हर एक घर में जो स्त्रियाँ और बच्चे सबको बंदी बनाकर ले गए थे। जब दाऊद और उनके संगी आए तो सारा जगह सिकलग नामक इलाका जो है जला हुआ दिखाई पड़ा और कोई था नहीं, कोई सामान नहीं था, सब कुछ लूट गया। उस बात को दाऊद के सगे जन संगी देखकर दाऊद के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, दाऊद को पथराव करने के लिए सोच रहे थे। दाऊद बहुत संकट में पड़ गया था। उस सिचुएशन में और कोई होता जो परमेश्वर के बिना जो रहता है वह परेशान हो जाता, उनके साथ कुछ भी हो जाता। लेकिन दाऊद जो है उस संकट के समय में भी हियाव बांधकर अपने काम को जारी रखा। वह आगे बढ़ा, सारे परेशानियों को सामना किया, सारा परेशानियों को अपने पाँव में दबाया और आगे बढ़ता गया। वो कैसे इस तरह कर पाया? वह यहोवा परमेश्वर को स्मरण करता रहा। संकट के समय में यहोवा परमेश्वर को स्मरण किया, दुख के समय में यहोवा परमेश्वर को स्मरण किया। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, आपके जीवन में ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मेरे चारों तरफ परेशानी घेरा हुआ है, मैं अभी जी नहीं पाऊँगा, या कुछ भी आप कह सकते हैं, मैं अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे हर तरफ से जो है परेशानी दिख रहा है, इस तरह आप कहेंगे तो मेरे प्रियो, यह बांधे आपके साथ यहोवा परमेश्वर है। आप यहोवा परमेश्वर का संतान हो। यहोवा परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यहोवा परमेश्वर को स्मरण कीजिए। यहोवा परमेश्वर को जब आप स्मरण करेंगे तो आप यह बांध सकते हैं। आप जब यह बांधेंगे, यहोवा परमेश्वर के नाम को स्मरण करेंगे, तो आप सारे संकट भरे परिस्थिति आपके सामने जो आपको दिख रहा है, उस सारे परिस्थिति को आप पार कर पाएंगे। आप उसको पाँव में दबा पाएंगे, दबाकर आप आगे बढ़ते जा पाएंगे। मेरे प्रियो, दाऊद का सक्सेस यह था। दाऊद के जीवन में कई सारे परेशानी आई थी, लेकिन वह कभी निराश नहीं हुआ, कभी वह दुख के मारे वह आगे नहीं बढ़ पाया। वह जो है हर समय यह बांधता था। हर समय वह जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सामना करता था। वह इसलिए हो पाया कि वह यहोवा परमेश्वर को उस समय में स्मरण करता था। यहोवा परमेश्वर को जब हम स्मरण करेंगे तो हमारे अंदर एक नया बल आ जाता है,
नया सामर्थ्य आ जाता है। हम किसी भी परेशानी को पार करने का हिम्मत आ जाता है। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर को स्मरण करें। जब आप संकट में पड़े हैं, यहोवा परमेश्वर को स्मरण करें, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें। अगर आप परेशानी में पड़े हैं, यहोवा परमेश्वर को स्मरण करें। परमेश्वर आप आगे बढ़ने के लिए आपको बल देगा, सामर्थ देगा। आगे जो वचन में हम पढ़ते हैं कि वह हियाव बांधकर अपने संगियों के साथ गया और जितने भी वो लोग खोए थे वो सारा कुछ वापस लेकर आया। एक भी सामान को नहीं छोड़ा। साज और सामान ही नहीं बल्कि अपने स्त्रियाँ, अपने बच्चे, सबको फिर कर लाया। इस वचन को हम इसी अध्याय में 19 वचन में हम देख सकते हैं। वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। मेरे प्रियो, अगर आप किसी चीज़ को खो गए हैं, किसी चीज़ में नुकसान हो गए हैं, परमेश्वर आप जिस चीज़ को खोए हैं, सारा चीज़ को आप लौटा लाने के लिए, दोबारा वापस लाने के लिए आपको हिम्मत देगा, हियाव देगा, आपको ताकत देगा, बल देगा। आप यहोवा परमेश्वर को स्मरण करें, आपके खोए हुए चीज़ सब कुछ वापस मिलेगा। यहोवा परमेश्वर आपको देगा। जो लोग आपको लूट लिए थे, उस लूट को आप दोबारा लेकर आओगे, दोबारा आप उस लुटेरों से छीन कर लाओगे। अगर शैतान आपके शांति को लूट लिया, शैतान से उस आपके शांति को छुड़ा कर लाओगे। अगर आपके परिवार के जो शांति हो गया, वो शांति दोबारा वापस आएगा, आप दोबारा लाओगे। अगर बिजनेस में लॉस हो गए हैं, जितना लॉस हुआ दोबारा आप लाओगे। आप प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं आ रहा है, किसी चूक की वजह से वो जो ढल गया, उस प्रमोशन को आप लाओगे, आप पाओगे। मेरे प्रियो, पढ़ाई में आप जो है कमज़ोर हो गए हैं, आपके हाथ से छूट गया, आप फेल हो गए हैं, दोबारा उस कार्य में आप जीत पाओगे। जो भी आपके नुकसान हुए हैं, दोबारा आप जो है आप लोगे, आप पाओगे। मेरे प्रियो, हेल्थ के विषय में आप कमज़ोर हो गए हैं, आप जो है खो गए हैं, उस बात को जो आपने खोया है, उस बल को दोबारा वापस लाओगे। परमेश्वर आपको देगा। आपसे जो लूट गया है, दोबारा वापस लाओगे। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर को स्मरण करें। यहोवा परमेश्वर आपको जीत दिलाता है, हराता नहीं, आपको आगे बढ़ाता है, आपको जो है आशीष के मार्ग में चलाता है। वह आपको नुकसान होने नहीं देगा। आप हमेशा जिस संकट में आप पड़े हैं, उस संकट में पड़े ही नहीं रहेंगे, बल्कि उससे निकलेंगे और परमेश्वर का आशीष को अपनाएंगे, उस आशीष में आप रहेंगे। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद है, स्तुति करें। इस बहुमूल्य वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु यीशु को स्मरण करें। आपके संकट के समय में, दुख के समय में स्मरण करें, सारा कुछ आप लौटा लाओगे। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन में जो आपके वचन के द्वारा हमने मनन किया, दाऊद के अंदर जो हियाव आया था परमेश्वर, उस वजह को हमने समझा। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, हालेलुया। दाऊद जिस तरह आपको स्मरण किया, हर सिचुएशन में आपको स्मरण किया, हम भी स्मरण करने पाए, हम हार न मानने पाए, कभी भी हम हार न मानने पाए। परमेश्वर, आपके नाम को स्मरण करते रहने पाए,
हम हिया बांध नहीं पाए परमेश्वर। हमसे जो कुछ भी कार्य लूट गया परमेश्वर उसको दोबारा वापस लाने पाए परमेश्वर। पिता हमें कभी भी नुकसान होने नहीं देंगे, कभी भी हमें परमेश्वर हालेलुया परेशानी में नहीं रखेंगे परमेश्वर। पिताजी हमेशा हमें परेशानी में नहीं रखेंगे, हमें छुटकारा देंगे, हमें आशीष के मार्ग में चलाएंगे परमेश्वर। हमारे पास से जो भी कार्य लूट गया सारा कुछ हम वापस लाने के लिए हमारे अंदर बल देंगे, हमारा हृदय में हियाव देंगे परमेश्वर, हमें सामर्थ्य देंगे परमेश्वर। धन्यवाद, ताकत देंगे पिताजी हमें चलाना परमेश्वर। हमारे खिलाफ जो कुछ भी परेशानी है सारा परेशानी को सामना करने के लिए हमें बल देंगे, सामर्थ्य देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। हम हर पल हर वक्त आपको स्तुति करते रहने पाएँ, आपको स्मरण करते रहने पाएँ, आपके नाम को हम स्मरण करते रहने पाएँ। पिता आप हमारे संग हो परमेश्वर, कोई भी हमारा सामना नहीं कर पाएगा पिता। इस बात को हम जानने पाए, विश्वास करने पाए, अनुग्रह देना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन परमेश्वर इस सारे बातों को अपने मन में रखने पाए परमेश्वर, कभी निराश नहीं होने पाए, किसी भी चीज़ की वजह से निराश न होने पाए। हालेलुया। हर एक जनों को आशीष देना, सुरक्षित रखना, संभालना परमेश्वर। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपता हूँ, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो सारा प्रार्थना के विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपता हूँ, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूँ, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपता हूँ, हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आपके हाथ में सौंपता हूँ, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना परमेश्वर। बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना, विशेष करके बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। किडनैपर्स का हाथों से छुटकारा देना परमेश्वर, बचा कर रखना परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। जो कोई भी जन जो कुछ भी काम कर रहे हैं परमेश्वर, सारा कामों में सफलता देना, आशीष देना, उन्नति देना परमेश्वर। सुरक्षित रखना पिता। चाहे नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे घर के काम कर रहे हो, सारा कामों में आशीष देना, तरक्की देना, उन्नति देना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। जो भी जन जो नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं परमेश्वर, सारा प्रोजेक्टों को कंप्लीट कराना, आशीष देना पिता। धन्यवाद। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक का आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।